So hello and welcome back guys. Welcome back to my new video. And in this video we are going to discuss about what's that right way to create your website for selling your courses, paid communities or any type of digital product. एंड मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ इस वीडियो में जरा से भी एडिटिंग वगैरह या फिर यहाँ से वहाँ उड़ता हुआ इफेक्ट नहीं होने वाला है। ये वीडियो कंप्लीटली रॉ होने वाला है। एंड मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं कंप्लीटली डीपर जाने वाला हूँ। मेरा मतलब ये है कि यहाँ पर हम डीप साइकोलॉजिकल रीजंस के बारे में बात करेंगे एंड सारी चीजों के बारे में बात करेंगे जिससे कि एक हाई कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज क्रिएट किया जा सकता है या फिर बोल लो एक हाई कन्वर्टिंग वेबसाइट क्रिएट किया जा सकता है। एंड यहाँ पे हम मेन 3 चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट थिंग कि आखिर आजकल की जो एवरेज वेबसाइट्स है जो कि आप हर गुरुज के पास देखते हो, हर कोच के पास देखते हो, आखिर वो ट्रैश क्यों है? आखिर वो हाई कन्वर्टिंग वेबसाइट क्यों नहीं है? आखिर वो हाई लीड्स कन्वर्ट क्यों नहीं कर पाते? आखिर वो कौन से मिस्टेक्स है जो कि वो लोग कर रहे हैं एंड जिससे हम लोग सीख सकते हैं? एंड उसके बाद हमें डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर हाई कन्वर्टिंग वेबसाइट बनाने के लिए हमें कौन से वेबसाइट और किस तरह के सॉफ्टवेयर्स का यूज करना चाहिए। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट सास कि किस तरह के सास का यूज करके हम अच्छे वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं। एंड डोंट वरी, यहाँ पे मैं आपको फ्री ऑप्शन भी देने वाला हूँ जिसका आप यूज कर सकते हो। एंड उसके बाद हम ये डिस्कस करने वाले हैं टॉप 3 की पिलर्स ऑफ एनी टाइप ऑफ वेबसाइट और एनी टाइप ऑफ लैंडिंग पेज। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डाइव इन। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाई करंटली जो आप लैंडिंग पेजेस देखते हो, करंटली जो आप वेबसाइट्स देखते हो, अगर मैं आपको कुछ इसका एग्जांपल्स देना चाहूँ, गाइस यू कैन सी दिस वेबसाइट एंड यहाँ पे तुम बोलने वाले होगे कि रोहित आखिर इस वेबसाइट में क्या रॉन्ग है? ये ध्रुव राठी का वेबसाइट है एंड जनरली यार इस पर्सन ने बहुत सारा मनी इन्वेस्ट किया होगा, बहुत सारे लोगों को पे किया होगा एंड मैं जस्ट एक नॉर्मल गया हूँ जो कि बहुत कम सब्सक्राइबर्स के साथ हूँ। तो आखिर मैं कैसे, मेरे पास ऐसी क्रिएटिबिलिटी क्यों है कि मैं ये चीज बोल सकता हूँ कि ये वेबसाइट उतनी अच्छी वर्किंग नहीं होगी? एंड आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट सरफेस से, मैं सरफेस लेवल से बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ साइकोलॉजिकल लेवल से कि आखिर ये वेबसाइट हाई कन्वर्टिंग क्यों नहीं है। ओके, लेट्स फाइंड आउट दिस स्टफ कि आखिर ये वेबसाइट हाई कन्वर्टिंग क्यों नहीं है। एंड अगर मैं तुम्हें सच बताना चाहूँ तो सारे लोग यहाँ पे एक दूसरे का कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। एज यू कैन सी दिस गाय, आई डोंट नो आप इन्हें जानते हो या फिर नहीं जानते हो, दिस इज सरिंगाटन। ओके, दिस गाय आर जस्ट कॉपिंग ईच अदर एंड आई एम नॉट सेइंग कि कॉपी करना गलत है, कॉपी करना बहुत अच्छा है, बट थोड़ा बहुत अपने ब्रेन का यूज भी करना चाहिए हर चीज में। हर चीज को हम कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। एज यू कैन सी दिस गाय चैट टैग, आई नो कि आप लोग इन्हें जानते होंगे कि ये कौन है। तो चलो डिस्कस करते हैं कि आखिर इनकी वेबसाइट में क्या वीकनेसेस है एंड आखिर ये ट्रैश क्यों है। मैंने टोटली ट्रैश लिखा है यहाँ पे। ओके, तो आखिर ये ट्रैश क्यों है? सो लेट्स फिगर आउट। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट प्रॉब्लम की यहाँ पे टू मेनी चॉइसेस है। एज यू कैन सी दिस वेबसाइट, इन सारे वेबसाइट पे यहाँ पे बहुत सारे चॉइसेस है। अगर जस्ट थिंक अबाउट इट कि आप किसी वेबसाइट पे आते हो, ओके, आप इस वेबसाइट पे आए, ओके, ये कोर्स का वेबसाइट है, ओके, एंड आपको देखने को मिलता है कि भाई यहाँ पे यूट्यूब का कोर्स है, यहाँ पे चैट जीपीटी का भी कोर्स है, यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट का भी कोर्स है, यहाँ पे ई बुक का भी कोर्स है, यहाँ पे AI मास्टर क्लास वगैरह भी है। मे भी आप यहाँ पे फोकस ना करो, बट मान लो आप स्क्रॉल करते हो, आप देखते हो अरे यार यहाँ पे ये चीज भी है, यहाँ पे ये कोर्स भी है। आप देखते हो भाई यहाँ पे चैट जीपीटी का अलग से पोस्टर है। अभी यहाँ तक हम सोचते हैं कि चलो यार कोई पर्सन होगा जो भी चीज में इंटरेस्टेड होगा वो उस पर क्लिक करेगा। हमने क्लिक कर दिया एंड हम यहाँ क्लिक करते हुए देखते हैं कि यहाँ पर एक वीडियो आता है जो कि अच्छी बात है। ओके, एज यू कैन सी यहाँ पे बहुत सारे चॉइसेस है, ज्वाइन नाउ, सी करिकुलम, यहाँ पे जस्ट अपने व्यूवर्स को कंफ्यूज किया जा रहा है। एंड अगर मैं यहाँ पे इस तरह के वेबसाइट पे जाकर मैं अगर स्टार्ट जर्नी के बटन पे भी क्लिक करता हूँ तो एज यू कैन सी यहाँ पे अलग अलग प्राइसेस है। यहाँ पे क्या करने की कोशिश की जा रही है, एज यू कैन सी यहाँ पे कोई पर्सन आया एंड उसने स्क्रॉल किया कि हाँ भाई ये पहला प्लान है जो $99 का है सरिंगाटन की वेबसाइट पे, एंड उसके बाद दूसरा प्लान है जो 1499 रुपीज का है, ओके, एंड थर्ड प्लान है 3999 का है। एज यू कैन सी यहाँ पे क्या किया जा रहा है, अगर ये चीजें अगर मैं इसे करना चाहूंगा तो मैं क्या करता कि सारे चीजों के लिए मैं अलग अलग स्पेसिफिक वेबसाइट बनाता एंड मैं अपने व्यूवर्स को ज्यादा स्टिमुलस ना दे करके, अगर आपको पता हो तो जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो बेसिकली एक ट्रैप में फंस जा रहे हैं और वो ट्रैप है डिसीजन पैरालिसिस। अब ये डिसीजन पैरालिसिस क्या होता है?
डिसीजन पैरालिसिस मतलब कि जब जब किसी पर्सन को, मे बी ये आपका व्यूअर है, ओके, एंड वो आपके वेबसाइट पे जाता है, ओके, एंड वो देखता है कि भाई यहाँ पे अलग कोर्स है, यहाँ पे अलग कोर्स है, यहाँ पे अलग कोर्स है। पहली बात तो वो खुद कंफ्यूज हो जाता है, एंड उसके बाद वो देखता है कि भाई साहब, जब वो लाइक मे बी वो ज्वाइन नाउ के बटन पे क्लिक करके वो जाता है प्राइसिंग पे। प्राइसिंग पे जाते हुए देखता है कि वहां पे अलग अलग प्लान्स है। वो पर्सन कंफ्यूज, कंप्लीटली वो पर्सन कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि अरे यार, इससे अच्छा तो मैं कुछ परचेस ही ना करूं, एंड वो लाइक परचेस ही नहीं करता। इसका अच्छा एग्जांपल मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है कि यहाँ पे मल्टीपल बाय नाउ बटन है, लाइक यहाँ पे भी बाय नाउ का बटन है, यहाँ पे भी बाय नाउ का बटन है, यहाँ पे भी बाय नाउ का बटन है, लाइक मल्टीपल बाय नाउ का बटन है एक ही पेज पे। दिस इज फकिंग स्टूपिड थिंग। एंड उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है पुअर हेडलाइन। लाइक इन वेबसाइट्स के हेडलाइन को देखो, लर्न व्हाट स्कूल डजंट टीच यू, द यूट्यूब ब्लूप्रिंट, मेक कंटेंट क्रिएशन योर करियर। व्हाट द। अब मुझे पता है आप मेरे इस आर्गुमेंट बोल लो या फिर इस बात को सुन के जरूर बोल लोगे कि आखिर इस वेबसाइट, आखिर इस हेडलाइन में कमी क्या है। तो ब्रो, इफ यू डोंट नो दैट स्टफ कि हेडलाइन जो होता है वो कंप्लीट वेबसाइट का फर्स्ट अपेयरेंस होता है। हेडलाइन को देखकर ही लोग डिसाइड करते हैं कि इस वेबसाइट पे रुकना है या फिर लाइक इस वेबसाइट को ट्वीट करके आगे जाना है। एंड हेडलाइन को आप एक ऐसा मान के चल सकते हो कि हेडलाइन किसी भी शॉप का बैनर की तरह होता है, ओके, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। लाइक वेबसाइट में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होता है वो हेडलाइन ही होता है। ये चीज रीड करने में तो बहुत कूल लग रही है, बट मैं अगर जेन्युइनली पूछूं आपसे कि आखिर इससे व्यूअर्स को कौन सा क्यूरियोसिटी आ रहा है कि वो लोग आगे के पेज को स्क्रॉल करें या ये वीडियो देखें। फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि यहाँ पे वीडियो पहले ही पेज पे होना चाहिए। लाइक वीडियो, लाइक पेज ओपन करते ही वीडियो शो कर देना चाहिए। नहीं, लेकिन यहाँ पे भाई साहब ज्वाइन नाउ का बटन, यहाँ पे कंप्लीटली दिखाया जा रहा है कि जो भी पर्सन इस चीज को बनाया वो कंप्लीटली डेस्परेट है ज्वाइन नाउ के बटन पे। बट हमें क्या करना है, हमें पहले वैल्यू शो करना है कि ब्रो लाइक व्हाट वी आर गिविंग टू यू, आखिर हम आपका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। देन उसके बाद हम ज्वाइन नाउ का बटन लाएंगे ना। या फिर लाइक आप में भी आप शूज लेने जाते हो, ओके, एंड वो जो पर्सन है जो शूज सेल कर रहा है वो पहले ही आपको बोल देता है भाई ये वाला शूज परचेस कर लो। चीजें ऐसी वर्क नहीं करती। पहले आप जाओगे उस पर्सन से बात करोगे कि ब्रो लाइक मेरे को रनिंग के लिए शूज चाहिए या फिर मेरे को जस्ट नॉर्मल डेली यूज के लिए शूज चाहिए, तो कौन सा शूज बेटर होगा एंड इसमें कौन कौन से फीचर्स है, क्या क्या मेरे को वैल्यू प्रोवाइड होगा, देन आप शूज परचेस करने वाले हो। ये तो कंप्लीटली ऐसा लग रहा है जैसे लाइक आप नीडी हो मनी के लिए, ओके, लाइक एंड यही सेम चीज सारे वेबसाइट्स में है। अगर आप इस वेबसाइट में भी देखो, लाइक हाँ, यहाँ पे एक चीज बेटर है कि वीडियो का ऑप्शन दिया गया है, बट वीडियो के लिए स्क्रॉल करना पड़ रहा है। एंड आपको पता ही है आजकल के लोगों का अटेंशन स्पैन कैसा है। यहाँ पे 20% जो ऑडियंस है वो तो ऐसे ही छोड़ देने वाली है कि उन्हें स्क्रॉल करना पड़ रहा है। सेकेंड मिस्टेक इज पुअर हेडलाइन, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, बिकॉज किसी को नहीं पड़ी कि आपका कोर्स क्या है। एंड यहाँ पे जो पर्सन जो सारे मिस्टेक करते हैं, अगर मैं आपको अलग भी एग्जांपल्स दिखाना चाहूँ, जो सारे पर्सन है वो मिस्टेक यही करते हैं, वो लोग अपने कोर्स का या तो नेम लिख देंगे, जैसे कि इस पर्सन ने किया है, माफिया ब्रदरहुड। आई डोंट गिव अ शिट अबाउट माफिया ब्रदरहुड्स। मेरे को क्या पड़ी भाई माफिया ब्रदरहुड्स की। लाइक तुम्हारे दिमाग में वो चीज होगा कि भाई मैंने अपना प्लेटफॉर्म बनाया, भाई मैंने अपना अलग सा ट्राइब बनाया, भाई मैंने अपना XYZ बनाया। जो पर्सन इस पे आ रहा है, ही और सी डोंट गिव अ शिट, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे बस ये फर्क पड़ता है कि उसका जो करंट प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व होगा। एंड यहाँ पे तुम बस अपने ही बारे में ग्रैब कर रहे हो, अपने ही प्रोडक्ट के बारे में ग्रैब कर रहे हो, तो ऐसे ऐसे वो कन्वर्ट नहीं होने वाला है, कन्विंस नहीं होने वाला है। लाइक बिकॉज यहाँ पे जो हेडलाइंस है वो बहुत पुअर है, इसलिए वो क्यूरियोसिटी नहीं बनाते कि वो पर्सन आगे हेडलाइन को देखे। तो यहाँ पे यूनिक सेलिंग मैकेनिज्म के बारे में अगर डिस्कस किया जाए तो यहाँ पे तुम देखोगे कि अगर तुम अभी ये हेडलाइन देख रहे हो, मास्टर चैट जीपीटी ट्रांसफॉर्म योर लाइफ विथ AI चैटबॉट्स, ये चीज बहुत मैक्रो लेवल पे दिया गया। जो हेडलाइन है बहुत मैक्रो लेवल से दिखाया गया है कि हाँ तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी, बट यहाँ पे डीप में जाकर नहीं दिखाया गया कि कैसे होगी। ओके, ध्रुव राठी अभी चैट जीपीटी का कोर्स सेल कर रहे हैं, आप जाके देखोगे कोई और पर्सन भी सेम कोर्स सेल कर रहा होगा। दिस पीपल्स आर जस्ट कॉपिंग ईच अदर। लाइक अभी आप ये सेल्फ इंप्रूवमेंट के ऊपर एक वेबसाइट देख रहे हो, ओके, एंड अभी अगर मैं नेक्स्ट यूट्यूब पे जाकर सर्च करूँ तो ऐसे ही सेम चीज, यही सेम चीज पता ना जाने कितने बंदे सेल कर रहे होंगे। यहाँ पे कोई यूनिक सेलिंग मैकेनिज्म नहीं है जो कि बताए कि ब्रो लाइक मेरा प्रोडक्ट बाकियों से कैसा अलग है। ओके, एंड उसके बाद लैक ऑफ टाइम फ्रेम एंड क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन। जैसा कि आप देख सकते हो लाइक इन सारे कोर्सेस में कोई भी टाइम फ्रेम वगैरह
की बात की ही नहीं गई है कि एंड फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यहाँ पे कोई भी क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन का बात नहीं किया गया है। मास्टर चैट जीपीटी ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, लाइक व्हाट इज दिस। यहाँ पे क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि आखिर चैट जीपीटी को मास्टर करने से मेरा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा। कोई डिजायर आउटकम के बारे में बात नहीं किया गया है। मास्टर टाइम मैनेजमेंट द अल्टीमेट गाइड। मुझे ये बताओ कि ब्रो लाइक टाइम मैनेजमेंट से मेरी लाइफ कैसे चेंज होगी, वो भी क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन को दिखा के कि ब्रो लाइक मैं क्या कर पाऊंगा। लाइक मे बी मैंने टाइम मैनेजमेंट करने लग गया, ओके, तो आखिर मेरी लाइफ उससे माइक्रो लेवल पे कैसे चेंज होगी। मैक्रो तो आप दिखा रहे हो कि लाइक आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, बट माइक्रो पे जाओ और बताओ कि कैसे चेंज होगी, ये भी नहीं है। एंड लैक ऑफ टाइम फ्रेम ऑल्सो, बिकॉज यहाँ पे कोई टाइम फ्रेम के बारे में डिस्कशन नहीं किया गया है कि ब्रो लाइक कितने टाइम में ये जो चीजें आपकी हेल्प करेगी एंड आप ये रिजल्ट अचीव कर पाओगे। इसीलिए लाइक दीज कोर्सेज आर नॉट वर्क वेरी वेल। दीज कोर्सेज कम्युनिटीज और इन्फो प्रोडक्ट्स आर नॉट वर्क वेरी वेल। ये देखने में तुम्हारे को कूल बहुत लग सकते हैं, बट दीज कोर्सेज आर नॉट कन्वर्टिंग। लाइक मे भी कन्वर्ट कर रहे हो बिकॉज यहाँ पे जो यूट्यूबर्स है वो बेसिकली नर्च कर रहे हो ऑडियंस को एंड ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हैं, मे बी वो कन्वर्ट कर रहे हो लाइक, लेकिन वो कन्वर्जन भी हो रहा है उनके फ्री वैल्यू से, नॉट कि यहाँ पे जो इनका वेबसाइट है, बिकॉज वेबसाइट इट कंप्लीटली ट्रस्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया। नॉट हैविंग एनी ड्रीम आउटकम, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया कि यहाँ पे कोई भी ड्रीम आउटकम के बारे में बात नहीं किया गया है। मास्टर चैट जीपीटी ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, मैं चैट जीपीटी से क्या कर सकता हूँ, लाइक मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी कैसे, फिजिकली, फाइनेंशियली या फिर रिलेशनशिप के वे में, लाइक कैसे ट्रांसफॉर्म होगी। यहाँ पे कोई भी क्लियरिटी नहीं दी गई है, ओके, लाइक हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप का कोई क्लियरिटी नहीं दिया गया है, प्लस टाइम फ्रेम का भी कोई क्लियरिटी नहीं दिया गया है कि कितने टाइम फ्रेम में मैं रिजल्ट अचीव करूंगा। एंड लैक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्लियरिटी, योर प्रोडक्ट आर साउंडिंग लाइक अदर बिगर बीस्ट इन योर नीच। जैसा कि मैं ऑलरेडी बताया कि आपका जो प्रोडक्ट है कोई और बड़े पर्सन की तरह साउंड कर रहा है। इसमें होता ये है कि मान लो दिस इज अ माइक्रो क्रिएटर, ये उतना बड़ा क्रिएटर नहीं है, ओके, तो जब भी कोई पर्सन इसके कम्युनिटी पे आएगा, वो ऑब्वियस सी बात है इसके नीच में कोई बड़ा बीस्ट होगा, कोई बड़ा कंटेंट क्रिएटर होगा, लाइक वो सारा मार्केट ग्रैब करके बैठा होगा। जब भी कोई पर्सन इसके कम्युनिटी पे आएगा, वो उसे लगेगा कि भाई इससे अच्छा तो मैं उस पर्सन का कोर्स लेता हूँ, बिकॉज उसके पास ज्यादा मार्केट है एंड उसके पास ज्यादा ऑडियंस है। तो ह्यूमंस ऐसा ही है कि हम किसी चीज को ज्यादा करते हैं बिकॉज उस चीज को ज्यादा लोग ज्यादा करते हैं, एंड ये एक सोशल प्रूफ की तरह भी वर्क करता है। जस्ट इमेजिन दैट कि यहाँ पे दो कम्युनिटीज है किसी भी नीच में, ओके, एंड आपको दोनों में से किसी को चूज करना है, एंड एक पर्सन के पास बहुत सारी ऑडियंस है एंड एक पर्सन के पास बहुत सारे मेंबर्स है, तो ऑब्वियसली आप ज्यादा वाली ऑडियंस वाले को चूज करोगे। जस्ट थिंक अबाउट इट कि आप सोचते हो कि मैं चल के रेस्टोरेंट पे जाकर डिनर करूंगा, ओके, एंड अब जब आप जाते हो वहां पे तो आप देखते हो कि यहाँ पे दो रेस्टोरेंट्स है, आपके पास दो चॉइसेस है, एंड एक रेस्टोरेंट पे लाइक आप देखते हो कि वहाँ पे बहुत कम लोग हैं, ज़्यादा भीड़ वगैरह नहीं है एंड ज़्यादा कार्स वगैरह वहाँ पे पार्क नहीं है, एंड उसी के बगल में दूसरे रेस्टोरेंट पे आप देखते हो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है एंड लाइक बहुत सारे लोग हैं, तो आपको क्या लगेगा कि यार लाइक ये वाला रेस्टोरेंट बेटर है, ओके। सो ह्यूमंस का माइंड ऐसा ही वर्क करता है। तो हमें एक क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ चीजें क्रिएट करनी होगी, एंड डोंट वरी, ये चीजें मैं आपको बताऊंगा कि हम एक अच्छा हेडलाइन एंड लाइक क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर काफी रिसर्च करके एक डीपर वैल्यू क्रिएट किया है आपके लिए। सो से मी थैंक यू इन कमेंट्स, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर किस तरह के प्लेटफॉर्म से हमें अपने वेबसाइट को क्रिएट करना चाहिए, ओके। एंड आई होप आपको ये कंप्लीटली क्लियरिटी हो चुकी होगी कि ज़्यादातर लोग कहाँ कहाँ पे मिस्टेक करते हैं, एंड ये तो जस्ट कुछ मेन पॉइंट्स थे, मैंने जस्ट मेन पॉइंट्स पे डिस्कशन किया। अभी तो कॉपीराइटिंग या फिर उन सारे डीपर पॉइंट पे मैंने डिस्कशन ही नहीं किया। लेट्स टॉक अबाउट इट कि आखिर कौन सा प्लेटफॉर्म या फिर कौन सा सॉफ्टवेयर बेटर होगा लाइक इस तरह के लैंडिंग पेजेस को क्रिएट करने के लिए। एंड मैं आपको कंप्लीटली बताना चाहता हूँ कि ब्रो लाइक यहाँ पे ज्यादातर जो नए क्रिएटर्स कोर्सेज वगैरह क्रिएट कर रहे हैं या फिर जो भी चीजें क्रिएट कर रहे हैं, वो लोग यूज कर रहे हैं ग्राफी का। सो दिस इज ग्राफी, एंड बहुत सारे लाइक बड़े नेम्स, बड़े एंटरप्रेन्योर्स लाइक इस चीज का यूज कर रहे हो कि फॉर होस्टिंग देयर कोर्सेज और अदर स्टफ, लाइक जैसा कि आप देख सकते हो अंकुर बारी को। बट मैं आपको कंप्लीटली बोलना चाहूंगा कि डोंट यूज दिस सेट, बिकॉज अगर आप ग्राफी का यूज करते हो तो आपको कुछ ऐसा फनल मिलने वाला है, कुछ ऐसा वेबसाइट मिलने वाला है जो कि कंप्लीटली सीट है। बिकॉज मैंने इस चीज को देखा तो मैं तो शॉक हो गया था। तो अगर आप इस पर्सन को नहीं जानते, इसने भी अपने कोर्स को ग्राफी से लाइक होस्ट किया है,
So as you can see, like this is Arpit Sharma. Okay, if you don't know him, तो this is Arpit Sharma and ये कोई like Instagram से related वगैरह कोर्स वगैरह लॉन्च कर रहा है. ओके, इंस्टाग्राम ग्रोथ से रिलेटेड. सो एज यू कैन सी यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे हेडलाइन तक ऐड नहीं कर सकते, तो हेडलाइन की जगह पे इस्पित ने लाइक यहाँ पे इमेज ऐड किया है. अगर मैं सच में बताना चाहूँ तो यहाँ पे बहुत सारी मिस्टेक्स है, बट मैं नहीं बताना चाहता बिकॉज वीडियो काफी लॉन्ग हो जाएगा. तो मैं आपको सजेस्ट तो यही करना चाहूंगा कि वो सारे प्लेटफॉर्म जो कि बेसिकली होस्टिंग कोर्स होस्टिंग वगैरह प्रोवाइड करते हैं, एंड मे बी आप चाहो तो उन सारे प्लेटफॉर्म से होस्टिंग वगैरह करवा सकते हो. अगर आप अपने कोर्स की होस्टिंग करना चाहते हो तो होस्टिंग वगैरह करवा सकते हो, बट उसके इनबिल्ड वेबसाइट्स का मत यूज करो. ओके, जैसा कि अगर एक और एग्जांपल देना चाहूँ तो कॉस्मोफिट, बिकॉज ये अभी बहुत वायरल चल रहा है. सो अगर मैं इसका एग्जांपल देना चाहूँ तो ये कोर्स ये भी शायद सारिंगाटन का ही है. ओके, एज यू कैन सी दिस इज क्रिएटेड बाय सुपर प्रोफाइल, एंड यहाँ पे भी बेसिकली वही बहुत सारे मिस्टेक्स है. तो यहाँ पे आप कुछ चेंज भी नहीं कर सकते, आप जस्ट टैक्स वगैरह ऐड कर सकते हो. तो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि इन सारी चीज़ों का यूज़ मत करो. एंड वहीं पे आता है लिंक ट्री भी. तो अगर आप कंटेंट क्रिएटर होगे तो आप लिंक ट्री को तो जानते ही होगे. दिस इज सिट थिंग. तो अभी आपका क्वेश्चन आता है कि रोहित, अगर हम इन सारे वेबसाइट बिल्डर्स का यूज़ ना करें तो आखिर हम किसका यूज़ करें? तो ब्रो, ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर वाले वेबसाइट बिल्डर्स का यूज़ करो. एंड डोंट वरी, मैं यहाँ पे आपको कुछ फ्री प्लेटफॉर्म भी बताने वाला हूँ. लाइक उनका लिंक वगैरह भी प्रोवाइड कर दूंगा अगर आप चाहो डिस्क्रिप्शन में. एंड ऑब्वियसली यहाँ पे पेड बताने वाला हूँ जो कि मैं खुद यूज़ करता हूँ. तो पेड के लिए पहले बात किया जाए तो पेड के लिए आप यूज़ कर सकते हो गो हाई लेवल का. दिस इज़ अ फकिंग ग्रेट टूल जो कि मैंने अपनी पूरी इंटायर लाइफ में यूज़ किया है. यहाँ पे सारी चीज़ें ऑल इन वन मिल जाती है. तो अगर मैं आपको गो हाई लेवल बताना चाहूँ तो वो कैसा दिखता है. दिस इज गो हाई लेवल. आप यहाँ पे 14 डेज का फ्री ट्रायल ले सकते हो, देख सकते हो. ये $97 से इसका प्लान स्टार्ट होता है, एंड यहाँ पे अनलिमिटेड वाला $297 के लिए है. तो अगर आपको ये चीज़ें चीप में चाहिए तो यू कैन जस्ट कमेंट में, बिकॉज आई ऑलरेडी हैव दिस थिंग. तो मैं आपको एक सब अकाउंट दे सकता हूँ जहाँ पे आप अनलिमिटेड सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हो. यहाँ पे ऑटोमेशन वगैरह भी लाइक अपने लिए सेटअप कर सकते हो. ओके, इफ़ यू वांट चीप सो जस्ट कमेंट. एंड इसका अल्टरनेटिव वर्डप्रेस जो कि बहुत अच्छा है. आई थिंक मैंने इसके बारे में बहुत सुना हो बिकॉज बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स इसका यूज़ करते हैं. एंड ऑब्वियसली मैंने जो एग्जांपल के लिए जो वेबसाइट लाया है वो भी कम्प्लीटली मैंने गो हाई लेवल से ही बनाया. एज यू कैन सी दिस इज अ हाई कन्वर्टिंग हाई विजुअल्स लैंडिंग पेज. जब ये एक्टिव होगा तो ऑब्वियसली लाइक मार्केट को क्रैश कर देने वाला है. एंड उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे अल्टरनेटिव्स है कि लाइक कैनवा, लाइक होस्टिंगर. कैनवा ने भी अपना रिसेंटली वेबसाइट बिल्डर लॉन्च किया है, AI इंक्लूडेड, एसेट्रा चीजें. ओके, लाइक होस्टिंगर का यूज कर सकते हो जो कि एक होस्टिंग प्लेटफॉर्म है कोट अनकोट. लेट्स टॉक अबाउट सम फ्री अल्टरनेटिव्स. तो फ्री के लिए आप यूज कर सकते हो Systeme.io, जो कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये यूज करो. ओके, बिकॉज जब मेरे पास पैसे नहीं थे, व्हेन आई वाज अ ब्रोक, देन मैंने इस चीज़ को लाइक फ्री में अपना वेबसाइट वगैरह क्रिएट किया था. एंड मैंने इस सारी चीज़ों को वीडियो वगैरह में भी एक्सप्लेन किया है. ओके, अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हो, आपको वीडियो मिल जाएगी कि फ्री में कैसे लैंडिंग पेज क्रिएट करना है. एंड उसके अलावा ओडो वगैरह, बिकॉज एंड मैं सच बताना चाहता हूँ, मैंने इसके बारे में जस्ट सुना है. ओके, मैंने इसकी मार्केटिंग वगैरह देखी है, मेरे घर के आसपास इसके पोस्टर्स लगे तभी मैंने इसको ऐड किया है. ओके, एंड ये लाइक प्रॉमिस करता है फ्री वेबसाइट के लिए. तो आई डोंट नो, मैंने इसे यूज नहीं किया, मैं जस्ट बताना चाहता हूँ, मैंने इसके बारे में सुना है. ओके, तो आई होप आपको पता चल चुका होगा कि लाइक किन सॉफ्टवेयर्स का यूज करना है. मैं आपको अगर एक रिकैप देना चाहूँ तो डोंट यूज कोर्स होस्टिंग प्लेटफॉर्म. ऐसे प्लेटफॉर्म का मत यूज करो जो कि कोर्स होस्टिंग भी प्रोवाइड करते हैं एंड वहीं पे वेबसाइट बिल्डर भी प्रोवाइड करते हैं. बिकॉज दोस प्लेटफॉर्म आर सिट, उनके पास एक ही टेम्पलेट होता है, वो आपको लाइक एक ही टेम्पलेट दे देते हैं एंड आपको जस्ट वही करना होता है. लाइक उसी में अपने प्रोडक्ट को कस्टमाइज करना होता है. बट अगर आप कंप्लीटली अपने वेबसाइट को कस्टमाइज करना चाहते हो तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप वाले वेबसाइट बिल्डर का ही यूज करना. एंड इफ यू वांट, ये सारी चीजें हम आपके लिए कर सकते हैं. यू कैन चेक आउट द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन. लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टॉप 3 की पिलर्स ऑफ एनी वेबसाइट. अब यहाँ पे हम थोड़ा डीप में जाने वाले हैं एंड यहाँ पे हम थोड़ा साइकोलॉजिकल चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. तो अब सीट बेल्ट वगैरह लगा लो. सो देयर आर 3 की पिलर्स इन एनी वेबसाइट. देयर आर टॉप मेन इंपॉर्टेंट की पिलर्स इन एनी वेबसाइट. फर्स्ट थिंग है एक स्ट्रॉन्ग हेडलाइन. जैसा कि मैंने आपको बताया, जो हेडलाइन होता है वो कंप्लीटली आपके किसी भी प्रोडक्ट का फर्स्ट प्रेजेंस होता है. आपका हेडलाइन बता सकता है कि आपका प्रोडक्ट सीट है या फिर अच्छा है.
तो क्रिएट योर हेडलाइन, बहुत सोच के हेडलाइन क्रिएट करो, एंड डोंट वरी, मैं यहाँ पे पूरा गाइड देने वाला हूँ कैसे करना है। एंड सेकेंड थिंग, वीएसएल इज इंपॉर्टेंट बिकॉज नाउ डेज लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत कम हो चुका है, एंड कोई भी पर्सन, आई डोंट थिंक कि यहाँ पे बहुत कोई भी पर्सन होगा जो कि किसी भी वेबसाइट पे जाकर रीड करता होगा। कोर्स सेलिंग के लिए वीएसएल बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यहाँ से आप 7-11-4, अगर आपको नहीं पता तो 7-11-4 को भी फुलफिल कर सकते हो। अगर आपने मेरा पास्ट वीडियो नहीं देखा तो जस्ट गो एंड चेक आउट, यहाँ पे मैंने इस मार्केटिंग टैक्टिक के बारे में बात किया है। एंड थर्ड थिंग इज राइट स्ट्रक्चर और कॉपी राइटिंग, एंड ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है बिकॉज सारे जो लोग हैं गलती यही पे करते हैं कि जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है वो उन्हें फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें पता ही नहीं होता कि भाई एक वेबसाइट को कैसे स्ट्रक्चर किया जाए। एंड सेकेंड थिंग कि उन्हें कॉपी राइटिंग का भी कोई नॉलेज नहीं होता, एंड जस्ट लाइक दे आर राइटिंग सिट। तो यहाँ से हम आपको उन लोगों से डिफरेंशिएट करेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट आवर फर्स्ट थिंग विच इज स्ट्रॉन्ग हेडलाइन। तो एक स्ट्रॉन्ग हेडलाइन कैसे क्रिएट करना चाहिए? तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कि एक स्ट्रॉन्ग हेडलाइन इतना इंपॉर्टेंट क्यों? जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया कि जो एक हेडलाइन होता है वो लाइक ऐसी चीज होती है जो 100% विजिटर देखने वाले हैं। लाइक ऑब्वियसली अगर आप किसी वेबसाइट पे जाते हो तो सबसे पहले जो चीज आप देखने वाले हो वो हेडलाइन है। आप इसका कंपैरिजन कर सकते हो किसी भी दुकान के साइन बोर्ड से। अगर वो साइन बोर्ड बोरिंग होगा तो पीपल वहां से चले जाने वाले हैं, लाइक दुकान में एंटर नहीं करने वाले हैं, शॉप में एंटर नहीं करने वाले हैं। तो हमें अपने साइन बोर्ड को बहुत क्यूरियोसिटी वाला बनाना है, ओके, कि वो तुरंत ही हमारे बायर्स का अटेंशन ग्रैब कर ले। आई नो लाइक आपका भी क्वेश्चन होगा कि रोहित आखिर हम लाइक पावरफुल हेडलाइन देन कैसे क्रिएट कर सकते हैं? तो ब्रो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जिससे हम बोलते हैं द 4 पार्ट फॉर्मूला, जहाँ पे हम बेसिकली मेन 4 पार्ट पे फोकस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट आता है रिजल्ट एंड ड्रीम आउटकम। तो अगर मैं आपको इसके लिए एक एग्जांपल देना चाहूँ, रिजल्ट और ड्रीम आउटकम आखिर दिखता कैसा है। सो दिस इज वेबसाइट ऑफ चार्ली मॉर्गन, जो कि लाइक इस वेबसाइट से मिलियंस ऑफ एम वाले मिलियंस ऑफ डॉलर्स लाइक कन्वर्ट कर रहा है, ओके। एंड एज यू कैन सी, तो एक ड्रीम आउटकम जो क्लियर ड्रीम आउटकम होता है, क्लियर रिजल्ट होता है जिसको व्यूअर्स जेन्युइनली अचीव करना चाहे। हम जस्ट एज्यूम नहीं कर सकते कि हमारे ऑडियंस का, हमारे बायर का ड्रीम आउटकम क्या है, ओके। हम कर सकते हैं एज्यूम, अगर वो चीज़ आप ऑलरेडी करके आए हो तो ऑब्वियसली आप एज्यूम कर सकते हो कि पास्ट में मैं क्या चाहता था अचीव करना, एंड उस चीज़ के ऊपर कोर्स बना सकते हो। बट हमें जेन्युइनली मार्केट रिसर्च करने की नीड होगी। तो आपको क्या लगता है, जो चीज़ यहाँ पे पुट हुआ है, तो क्या इसके पीछे कोई मार्केट रिसर्च नहीं होगा? ऑब्वियसली इसके पीछे लाइक मंथ्स का मार्केट रिसर्च होगा, देन यहाँ पे ये चीज पुट हुआ है, ओके। तो ऑब्वियसली ये होता है क्लियर ड्रीम आउटकम, एक क्लियर रिजल्ट जो कि आप शो कर रहे हो अपने व्यूअर को कि ब्रो हमारे प्रोडक्ट को परचेस करने के बाद आप ये चीज अचीव कर सकते हो। इसे बोलते हैं क्लियर ड्रीम आउटकम और क्लियर रिजल्ट। एंड ड्रीम आउटकम के साथ हमें एक नेक्स्ट चीज ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एज यू कैन सी हियर, एक टाइम फ्रेम, कि आखिर जो भी ड्रीम आउटकम है हम किस टाइम फ्रेम में अचीव करने वाले हैं, ओके। तो जब दोनों को साथ में मर्ज किया जाता है तो वो कुछ ऐसा बन जाता है, अर्न 1 लाख पर मंथ इन 90 डेज। एंड जनरली ये बहुत वर्क करता है। एंड आप अगर मेरे वेबसाइट पे जाके देखो तो मैंने भी यही सेम चीज किया है, ओके। एज यू कैन सी, जो कि मैं अभी सेल नहीं करता, ओके, बिकॉज आई डोंट हैव टाइम टू सेल दिस स्टफ। आपको यहाँ पे क्लियर मिलेगा कि लाइक 50,000 पर मंथ प्लस इन नेक्स्ट 90 डेज और लेस, एक क्लियर ड्रीम आउटकम के साथ एक क्लियर टाइम फ्रेम, ताकि लोगों को पता रहे कि ब्रो लाइक इस चीज को परचेस करने के बाद मुझे ये ड्रीम आउटकम मिलने वाला है इतने डेज में, ओके। इसके एग्जांपल कुछ आप देख सकते हो, लाइक क्विट योर जॉब इन 6 मंथ्स, अर्न 1 लाख इन 90 डेज, मास्टर यूट्यूब इन 60 डेज। ड्रीम आउटकम के साथ अगर आप टाइम फ्रेम का यूज करो, ये बहुत अच्छा वर्क करता है। एंड उसके बाद नेक्स्ट थिंग, एड अ यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। अब ये यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या होता है, आपका क्वेश्चन होगा। तो आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग विथ ग्रोथ ऑपरेटिंग बिजनेस विथ ग्रोथ इंजन। इसे बोलते हैं यूनिक सेलिंग मैकेनिज्म या फिर एक यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। इसका मैं अगर आपको एग्जांपल देना चाहूँ तो यहाँ पे बहुत सारे अच्छे एंटरप्रेन्योर्स जो इस चीज़ का यूज़ करते हैं। आप ईमान गाजी वगैरह को देख सकते हो, लाइक उनके फनल वगैरह को देख सकते हो, ओके। यहाँ पे हमें एक यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर कुछ आप ऐसा ऐड कर सकते हो, XYZ सिस्टम, लाइक ये चीज़ आप क्रिएट कर सकते हो। इसके लिए आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो, या फिर खुद के ब्रेन से सोच सकते हो कि ब्रो लाइक अपने प्रोडक्ट को अपने मार्केट से यूनिक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम किस तरह का नेम रख सकते हैं।
लाइक यहाँ पे ज्यादा सोचने की नीड नहीं, जस्ट एक नेम पिक करो जो कि किसी के पास नहीं होगा। बिकॉज जस्ट अज्यूम डेट मैंने एक फिटनेस का प्रोडक्ट बनाया एंड वहां पे मैंने उसके लिए एक यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन रखा 6 वीक एप्स प्रोग्राम, या फिर मैंने रखा 6 वीक एप सिस्टम। ओके, लाइक मैंने बोला कि भाई लूज योर एक्स अमाउंट ऑफ वेट इन जस्ट 90 डेज, या फिर उससे भी कम रख सकते हो 60 डेज। एंड वहां पे मैंने एक यूएसपी रखा जिसे मैंने बोला विथ माई 6 वीक एप्स प्रोग्राम। तो ये जो चीजें बहुत अच्छा वर्क करने वाला है, बिकॉज जो भी आपका जो सिस्टम है, जो भी आपका प्रोग्राम है, जो भी आपका यूएसपी है, वो बस आपके पास ही मिलने वाला है। बिकॉज मैंने उसे लाइक मार्केट से यूनिक बनाया, तो जो भी चीज कोई भी पर्सन परचेस करने आएगा वो बस मेरे पास से मिलेगा। तो ये जो चीज है बहुत हेल्प करता है, बिकॉज ये हमारे प्रोडक्ट को लाइक सारे लोगों से डिफ्रेंशिएट करता है। ओके, तो इसके लिए हमें कुछ करना नहीं है, हमें जस्ट एक नेम पिक करना है जिसे हम बोल सकते हैं XYZ टेक्निक, या फिर XYZ सिस्टम, या फिर XYZ रोड मैप, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा। एंड पार्ट नंबर 4 जो कि है मेंशन विदाउट। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, लाइक विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट और विदाउट एनी पास्ट एक्सपीरियंस। एंड इस चीज को मैंने भी यूज किया है लाइक अपने क्लाइंट के इस वाले हेडलाइन में। ओके, सो यहाँ पे हम कुछ भी ऐसे कीप नहीं कर सकते विदाउट एनी पास्ट एक्सपीरियंस एंड विदाउट एनी प्रीमियम सेटअप और फाइंडिंग व्हाट वर्क्स और व्हाट नॉट। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली इस चीज के लिए हम मार्केट रिसर्च कर सकते हैं कि हमारे ऑडियंस का मेन कॉमन ऑब्जेक्शन क्या है। और ये जो चीज है ये बेसिकली इंस्टाग्राम ग्रोथ के ऊपर एक कोर्स था। ओके, इंस्टाग्राम ग्रोथ से रिलेटेड। तो यहाँ पे मैंने ऐड किया है कि ब्रो लाइक ये चीज के लिए मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने मार्केट रिसर्च किया कि आखिर मार्केट को प्रॉब्लम क्या आ रही है। ओके, एंड उसके बाद मैंने ये देखा कि कोई भी पर्सन जो इस कोर्स को लेने जा रहा होगा, लाइक वो लेने से पहले क्या सोचेगा कि भाई मेरे पास कोई प्रीमियम सेटअप नहीं है। तो मैंने इस चीज को यहाँ पे पिन आउट कर दिया। एंड मैं कॉल पे गया एक पर्सन के साथ जो कि इंस्टाग्राम ग्रोथ में स्ट्रगल कर रहा था, और उसका ये ऑब्जेक्शन था कि मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, क्या ये कोर्स मेरे लिए वर्क करेगा। तो मैंने यहाँ पे उससे इंक्लूड कर दिया विदाउट एनी पास्ट एक्सपीरियंस। सो इससे आप एक सॉलिड एक पावरफुल हेडलाइन क्रिएट कर सकते हो विदाउट ऐड करके। एंड जस्ट आप ऐसे ही अज्यूम करके चीजें ऐड नहीं कर सकते, आपको इसके लिए मार्केट रिसर्च करने की नीड होगी। एंड इसके पीछे एक और रीजन है, ये अच्छा इसलिए वर्क करता है बिकॉज हमारा जो ब्रेन है वो इस तरह से वायर्ड है कि हम किसी चीज को करने से पहले ये सोचते हैं कि आखिर हमें इसे क्यों नहीं करना चाहिए। पहले से निगेटिव चीज और पहले देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो कि जिम जाने से पहले यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्शंस लेके आते हैं कि भाई जिम जाने से मेरी हाइट नहीं बढ़ती, या फिर जिम जाने से भाई मेरा किडनी खराब हो जाएगा, XYZ। ओके, ये चीज इसलिए होती है बिकॉज हमारा जो ब्रेन है इस तरह से वायर्ड है कि हम नेगेटिव चीजों के ऊपर ज्यादा सोचते हैं। एंड ओबियसली ये चीज होती है एनर्जी सेव करने के लिए होती है कि हमें वो चीज करना ना पड़े। कॉमन ऑब्जेक्शन से मेरा मतलब ये तुम्हारे नीच का कॉमन ऑब्जेक्शन क्या है, इसके लिए आप मार्केट रिसर्च कर सकते हो अगेन। एंड ऑब्वियसली आप कोर्स बना रहे हो तो ऑब्वियसली आप मार्केट रिसर्च करके बैठे होगे। टॉप कॉमन ऑब्जेक्शंस को लाइक टॉप 3 to 4 कॉमन ऑब्जेक्शंस को यहाँ पे पिन आउट कर सकते हो, उससे ज्यादा करने की कोई नीड नहीं है। टॉप 3-4 मेन कॉमन ऑब्जेक्शंस। एंड अगर मैं आपको इसका ड्राफ्ट दिखाना चाहूँ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा लाइक हाउ एनीवन कैन अचीव लाइक डिजायर आउटकम। ओके, डिजायर आउटकम मीन्स लाइक हाउ एनीवन कैन ग्रो देयर इंस्टाग्राम पेज, हाउ एनीवन कैन अचीव X amount of followers, how anyone can lose X amount of weight, how anyone can make X amount of money. Okay, these are desired outcome. Okay, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया कि मेरा एक कोर्स था जो कि मैंने बनाया था कि how anyone can make 50,000 per month with my growth operating business, जो कि मैं खुद अभी कर रहा हूँ। ओके, in X amount of time frame विथ माई या फिर यूजिंग, ऐसा कर सकते हो आप। विथ माई ऐड कर सकते हो या फिर यूजिंग ऐड कर सकते हो। यूजिंग माई यूएसपी, यूजिंग माई XYZ सिस्टम, यूजिंग माई XYZ टेक्निक, जो कि आप खुद से क्रिएट कर सकते हो। विदाउट कॉमन पेन पॉइंट 1, 2 एंड 3। एंड विदाउट वाली चीज को आप नीचे थोड़ा सा इसके नीचे लिख सकते हो, जिससे कि लाइक पहला जो अटेंशन है वो इस चीज पे जाए एंड उसके बाद दूसरा टेंशन इस चीज पे जाए। यहाँ पे हमारे पास 3 एग्जांपल्स है, आप इनको देख सकते हो, वीडियो पॉज करके चीजें रीड कर सकते हो। ओके, एंड इनमें तीनों में से कोई भी आप पिक कर सकते हो अपने नीच के अकॉर्डिंग। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर नहीं क्लियर हुई है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, या फिर एक वीडियो क्विक वीडियो उसके ऊपर बना के आपको मैं सेंड कर दूंगा। तो सेकेंड थिंग VSL कि फर्स्ट थिंग ये बात करते हैं व्हाट इज VSL। तो VSL क्या होता है, बेसिकली वो एक सेल्स लेटर का एक वीडियो फॉर्मेट होता है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि रोहित आखिर ये सेल्स लेटर क्या होता है।
तो ब्रो पहले टाइम में क्या होता था कि यहाँ पे बहुत सारे लेटर्स लिखे जाते थे कुछ भी चीज बेचने के लिए, और यहीं से ये फॉर्मेट आया कि आप अपने प्रोडक्ट को पिच कर रहे हो तो उसको वीडियो के फॉर्म में करोगे तो वो बन जाएगा VSL। ओके, एंड सेल्स लेटर वही होता है जहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट पिच करते हो रिटर्न के फॉर्म में या फिर टेक्स्ट के फॉर्म में। तो हम यहाँ पे लैंडिंग पेज पे दोनों करने वाले हैं, हम रिटर्न के फॉर्म में भी करने वाले हैं, टेक्स्ट के फॉर्म में भी करने वाले हैं। एंड ये चीज़ ज़्यादा इफेक्टिव वर्क करता है। एंड ये चीज़ मैं खुद से नहीं बोल रहा, ये मेरे मेंटर ने बोला है। अगर आप नहीं जानते, मैंने ये सारी चीज़ें केजे रहनी सीखी है। एंड ये एक मल्टी 6 फिगर एंटरप्रेन्योर है। आप इसके सब्सक्राइबर्स में मत जाना, लाइक ये कॉपी राइटर है एंड ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें मैंने इन्हीं से सीखी है। तो ऑब्वियसली लाइक किसी को जज करने से पहले सारी चीज़ें समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट थिंग, आखिर हमें लाइक VSL ऐड करना इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज पीपल आर लेजी नाउडेज। अगर मैं आप ही की बात करूं, अगर आपको एक वीडियो वॉच करने का ऑप्शन दिया जाए एंड दूसरा ऑप्शन दिया जाए किसी टेक्स्ट को रीड करने का, ओके, जस्ट थिंक कि जो आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हो आपको टेक्स्ट के फॉर्म में मिले, जो भी आप इंटरटेनमेंट वाली चीजें देखते, क्या आप उसे रीड करना चाहोगे? ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज यहाँ पे ज्यादा एनर्जी लगता है। ओके, रीडिंग में ज्यादा एनर्जी लगता है बिकॉज रीड करते हुए हम लाइक अपने बहुत सारे सेंसेस का यूज कर रहे हैं, कंप्लीट फोकस का यूज कर रहे हैं। एंड लाइक वीडियो देखते समय उतना सेंसेस का यूज नहीं कर रहे, उतना एनर्जी नहीं एड ऑन कर रहे। एंड ऑब्वियसली पीपल आर लेजी दिस टाइम एंड अटेंशन स्पैन भाई सेट है, तो ये चीज इसलिए वर्क करता है। एंड मोस्ट पीपल डोंट रीड लॉन्ग टेक्स्ट जनरली यार, लाइक मैं भी खुद नहीं चाहूंगा लाइक लॉन्ग टेक्स्ट रीड करना, तो वीडियो ज्यादा बेटर है। एंड ऑब्वियसली अगर आप ऐसा ऑप्शन रखो कि भाई वीडियो को चूज करना और टेक्स्ट को चूज करना है, तो ऑब्वियसली लाइक 80% पीपल वीडियो को चूज करने वाले, 80 क्या उससे ज्यादा परसेंट, 90% पीपल। बिकॉज वीडियो जो होता है वो हमारी हेल्प करता है ट्रस्ट बिल्ड करने में। वीडियो के फॉर्म में चीजें होंगी तो ऑब्वियसली आप ऐसा एज्यूम कर सकते हो कि आप किसी पर्सन से कन्वर्सेशन कर रहे हो, या फिर फ्रंट टू फ्रंट बातें कर रहे हो, या फिर फ्रंट टू फ्रंट वो अपनी स्टोरी बता रहा है, या फिर जो भी चीजें बता रहा है अपने प्रोडक्ट को पिच कर रहा है। एंड ये अच्छा इसलिए वर्क करता है। तो अभी आपका क्वेश्चन होगा कि रोहित आखिर हम एक अच्छा VSL कैसे बना सकते हैं? तो उसके पहले मैं आपको एक VSL का एग्जांपल दे देना चाहता हूं, बिकॉज आई डोंट वांट कि आप कंफ्यूज हो। VSL बेसिकली कुछ ऐसा हो सकता है जो कि पेज को ओपन करते ही आपको दिखना चाहिए। ओके, पेज को ओपन करते ही दिखना चाहिए। पहले आपके पास हेडलाइन होनी चाहिए एंड उसके बाद लाइक आप यूज कर सकते हो ऑब्जेक्शन हैंडल करने के लिए कोई भी वर्ड या टेक्स्ट, एंड लाइक अटेंशन के लिए चीजें यूज कर सकते हो, बट ये नेसेसरी नहीं है, आपकी मर्जी, आप अपने नीड्स के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। लेट्स टॉक अबाउट कि आखिर हम कैसे एक अच्छा VSL क्रिएट कर सकते हैं। तो एक अच्छा VSL क्रिएट करने के लिए हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है, कुछ फॉर्मेट का ध्यान रखना होता है, कुछ स्ट्रक्चर का ध्यान रखना होता है, जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो हम अपना VSL स्टार्ट करते हैं पेन पॉइंट से। एंड पेन पॉइंट इतना अच्छा इफेक्टिव क्यों होता है? बिकॉज लोगों को लगता लाइक कोई पर्सन आपका वीडियो ओपन कर रहा है एंड आप तुरंत उसका पेन पॉइंट बोल रहे हो, लाइक तब लोगों को लगता है कि ऑब्वियसली ये बंदा मेरे को जानता है, बिकॉज इसे पता है कि मैं अभी करंटली कौन सा प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, अभी मेरा करंटली कौन सा पेन है या फिर पेन पॉइंट है। तो ऑब्वियसली फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये ट्रस्ट बिल्ड भी अच्छा करता है एंड ऑब्वियसली लोगों को हुक भी कर लेता है। तो हमेशा जब भी VSL क्रिएट करो तो पेन पॉइंट से क्रिएट करो। एंड ये ऑब्वियसली ये कोई नेसेसरी नहीं है, बट ये ज्यादा अच्छा वर्क करता है, मैंने देखा। और उसके बाद टेल देम अबाउट योर स्टोरी, लाइक आपको उन्हें बताने की नीड है कि आपने ये जो आउटकम है, डिजायर आउटकम है, XYZ जो भी डिजायर आउटकम है, लाइक वो हो सकता है फिटनेस से रिलेटेड, हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप, एनीथिंग से रिलेटेड, हाउ आई पुल्ड 10 गर्ल्स, या फिर हो सकता है हाउ आई मेक लाइक 100K पर मंथ, या फिर हो सकता है हाउ आई मेड 1 लाख पर मंथ, XYZ चीजें। ओके, लाइक यहाँ से लाइक इस पेन पॉइंट को लाइक कनेक्ट कर दो। आप इसके लिए ऐसा बोल सकते हो कि ब्रो आई नो यू आर फेसिंग दिस XYZ प्रॉब्लम बिकॉज आई वाज फेसिंग आल्सो दिस प्रॉब्लम। ओके, एंड ये चीज आपके कॉपी राइटिंग में भी यूज होगी एंड मैं अभी आपको बताऊंगा कि आप अपने इस चीज का यूज कैसे कर सकते हो अपने कॉपी राइटिंग में। देन अभी आपको अपने स्टोरी को ब्रेक करना स्टार्ट करना है कि मैं भाई ऐसा था तो मैंने ये चीजें स्टार्ट किया, मैंने ये प्रॉब्लम फेस किया, मैंने XYZ चीजें देखी एक हीरो की तरह कि भाई मैं एक हीरो था। ओके, एंड मैंने अपना जर्नी यहाँ से स्टार्ट किया एंड बट बीच में एक प्रॉब्लम आ गया, फिर मैं हार नहीं माना, मैंने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया एंड मैंने ये चीज़ सीखी, वो सीखा एंड मैंने इस चीज़ को अचीव कर लिया जो तुम अभी अचीव करना चाहते हो। ओके, एंड उसके बाद सो देम प्रॉब्लम्स विथ योर स्टोरी कि ब्रो मैंने इस चीज को अचीव करने में कितना प्रॉब्लम फेस किया। ओके, एंड एक्सप्लेन देम कि लाइक मैंने इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड किया। मैं क्या करता हूँ, मैं भी जो भी अपने क्लाइंट्स के लिए लाइक VSL वगैरह क्रिएट करता हूँ, मैं करता ये हूँ कि मैं अपने क्लाइंट्स की प्रॉब्लम को शो करता हूँ, जो कि लाइक ऑब्वियसली जो कि फर्स्ट थिंग फर्स्ट की जब आप कोई प्रोडक्ट क्रिएट करते हो
तो ऑब्वियसली आप लोगों को वो बता रहे हो जो कि प्रॉब्लम आप ऑलरेडी फेस कर चुके हो। ऑब्वियसली जब आप कोई प्रोडक्ट क्रिएट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आप सॉल्यूशन जब भी बनाओगे जब आपको सॉल्यूशन खुद पता हो, लाइक एंड सॉल्यूशन पता करने के लिए आपको सॉल्यूशन फाइंड करना होगा। तो ऑब्वियसली लाइक मैं क्या करता हूँ कि बेसिकली जब भी मैं स्क्रिप्ट वगैरह राइट करता हूँ तो मैं उन सारे प्रॉब्लम्स को लाइक क्रिएटर की लाइफ में शो करता हूँ। एंड ये थोड़ा चीजें यहाँ पे शुगर कोडिंग हो सकती है, चीजों को शुगर कोड कर सकते हो मे बी। ऑब्वियस सी बात है सारे लोगों के अलग अलग प्रॉब्लम होते हैं, बट ज्यादातर लोगों के बिकॉज एक नीच में लाइक नीच किसे बोलते हैं, नीच नीच का नेम नीच इसलिए है बिकॉज वहाँ के सारे लोग सेम है। बिकॉज इफ यू डोंट नो दैट कि एक मार्केट होता है एंड मार्केट में बहुत सारे अलग अलग नीच होते हैं एंड किसी नीच में बहुत सारे लोग होते हैं एंड नीच को हम एक कल्ट इसलिए बनाते हैं बिकॉज उस नीच में जो भी पर्सन होते हैं उनका डिजायर आउटकम या फिर बोल लो जो भी चीज वो अचीव करना चाहते हैं, डिजायर अचीवमेंट या फिर बोल लो ड्रीम आउटकम एक्स वाई जेड और प्रॉब्लम्स दोनों सेम होते हैं। तो ऑब्वियसली लाइक जो भी आपका क्रिएटर है या फिर आप खुद एक क्रिएटर हो तो ऑब्वियसली वो जो ड्रीम आउटकम होगा जिसके लिए आप कोर्स क्रिएट कर रहे होगे, ओके, जिसके लिए आप कोर्स क्रिएट कर रहे होगे, मे बी आप फिटनेस के ऊपर कोर्स क्रिएट कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपने वो चीज किया होगा। लाइक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ कि ब्रो लर्निंग पेज कैसे क्रिएट कर सकते हो तो ऑब्वियसली मैंने ये चीज करके रखा है तभी तो मैं इसके ऊपर बना रहा हूँ वीडियो। तो ऑब्वियसली वो चीज आपने किया होगा एंड उस चीज को आपने फाइंड किया होगा, उस चीज को फाइंड करने में बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे। तो उन सारी चीजों को एक्सप्लेन करना इंपॉर्टेंट है बिकॉज फर्स्ट थिंग फर्स्ट ये ट्रस्ट बिल्ड करता है एंड ऑब्वियसली ये अथॉरिटी बिल्ड करता है एंड ऑब्वियसली ये क्रेडिबिलिटी बिल्ड करता है कि हाँ भाई ये बंदा मेरे को जानता है एंड जो ये चीज बेच रहा है ये इसके लिए क्रेडिबल है कि हाँ भाई ये बंदा इस चीज को जानता है अच्छे से तभी तो ये चीज बेच रहा है। देन उसके बाद ये चीज एक्सप्लेन करना है कि आपने सॉल्यूशन कैसे फाइंड किया। ओके, अगर आपके पास टेस्टिमोनियल्स है या फिर प्रूफ्स हैं कि लाइक जब मैंने ये सॉल्यूशन फाइंड किया, जब मैंने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला, तो अभी क्या कर सकते हो आप यहाँ पे आप इसे यूएसपी पे लाइक यूएसपी से कनेक्ट कर सकते हो कि देन आई फाउंड एक्स वाई जेड टेक्निक। आप ऐसा शो कर सकते हो आई वॉज फेसिंग दिस प्रॉब्लम, आई वॉज फेसिंग XYZ problem, then I found this thing, then I found this unique selling proposition, then I found this unique technique, then I found 6 week XYZ system, 6 week app system। इस तरह से आप कोई भी यूनिक सेलिंग मैकेनिज्म ऐड कर सकते हो एंड उसके लिए आप ऐसा शो कर सकते हो कि ब्रो मैंने इस चीज के लिए सीखा, देन मैंने ये चीज फाउंड किया। एंड उसके बाद लाइक अगर आपके पास टेस्टिमोनियल्स है कि जब आपने वो चीज फाउंड किया तो आपने लोगों के लिए भी उसमें मदद की, लाइक आप यहाँ पे किसी भी पर्सन को शो कर सकते हो, आपका फ्रेंड हो या फिर आपके फैमिली मेंबर हो या फिर किसी भी पर्सन को जिसकी आपने हेल्प की हो। मे बी आप फिटनेस का प्रोग्राम सेल कर रहे हो तो ऑब्वियसली लाइक देन आई फाउंड दिस सॉल्यूशन एंड उसके बाद मैंने अपने फ्रेंड की हेल्प की इसी चीज से, उसको मैंने बताया भाई ये चीज करना है, देन वो उसने भी रिजल्ट अचीव किया एंड आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि आखिर उसने कैसे रिजल्ट अचीव किया। इन सारी चीजों से बेसिकली क्रेडिबिलिटी बनती है बिकॉज अगर किसी पर्सन ने लाइक ऑलरेडी कोई चीज रिजल्ट अचीव कर रखा है आपके प्रोग्राम से या फिर आपके दिए हुए एडवाइस से, लोग जो होते हैं वो बेसिकली एक दूसरे को कंपेयर करते हैं कि हाँ भाई ये बंदा भी मेरी तरह था, जब इस पर्सन ने इस पर्सन की हेल्प की तो ऑब्वियसली इसने रिजल्ट अचीव किया तो ऑब्वियसली मैं भी रिजल्ट अचीव कर सकता हूँ। एंड उसके बाद शो देम सोशल प्रूफ, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया ये जो चीज है क्रेडिबिलिटी भी बनाती है प्लस ट्रस्ट बिल्ड करता है एंड सोशल प्रूफ बहुत बहुत अच्छा वर्क करता है बिकॉज लोगों को लगता है कि भाई मेरी तरह एक बंदा था जिसने इस चीज को अचीव किया तो ऑब्वियसली मेरे लिए भी चीज काम करेगी। एंड देन लाइक आप उन्हें शो कर सकते हो हाउ यू फाउंड यूनिक सेलिंग मैकेनिज्म कि जब आपने ये सारी चीजें की तो लाइक आपको पता चला कि भाई हाँ दिस वाज माय यूएसपी। एंड उसके बाद आप शो कर सकते हो शो देम क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन कि ब्रो मैं यहाँ पे था एंड मैं यहाँ पे पहुंच गया, इस चीज का यूज करके मैं यहाँ पे था एंड यहाँ पे पहुंच गया एंड मेरे क्लाइंट्स भी थे यहाँ पे एंड यहाँ पे पहुंच गए। ओके, एंड उसके बाद शो देम योर प्रोडक्ट वैल्यू फीचर एंड अभी आता है मेन पिचिंग का। ओके, अभी आप यहाँ पे क्या करने वाले हो, लोगों को बताने वाले हो कि मैं यहाँ पे था यहाँ पे पहुंच गया, देन जब मैं अभी लोगों को देखता हूँ दे आर मेकिंग दोज मिस्टेक्स जो कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ एंड दैट्स द रीजन व्हाई आई क्रिएटेड दिस थिंग फॉर दोज पीपल हु आर फेसिंग दोज प्रॉब्लम व्हिच आई ऑलरेडी सॉल्व्ड। ओके, तो यहाँ से हमारा प्रोडक्ट का जन्म होता है, यहाँ से हमारा प्रोडक्ट बर्न होता है एंड ये चीज बहुत अच्छा वर्क करती है बिकॉज
जस्ट थिंक अबाउट इट, यहाँ तक आप कंप्लीटली क्रेडिबिलिटी, अथॉरिटी, ट्रस्ट सारी चीजें बिल्ड करते आए हो, जो कि कुछ मेंटल ट्रिगर्स हैं। एंड उसके बाद आप दिखा सकते हो लाइक तुम्हारा प्रोडक्ट क्या है, आप फीचर एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर आप कोर्स बना रहे हो तो ब्रो लाइक देन आई फाउंड दिस थिंग, एंड मैंने देखा कि भाई लोग भी वही मिस्टेक कर रहे हैं, तो मैंने इसके ऊपर एक कंप्लीटली प्रोग्राम बना दिया, जो कि एक्स सिस्टम, XYZ सिस्टम, जो भी तुम्हारा यूनिक सेलिंग मैकेनिज्म है, इस चीज़ को बताने के लिए मैंने प्रोग्राम बनाया है। एंड इस प्रोग्राम में आपको ये चीज़ें मिलने वाली है XYZ, ओके। एंड उसके बाद आप और भी बोनसेस ऐड कर सकते हो। एंड अगर आपके लिए चीज़ फिर भी काम नहीं करती, आपको लाइक मे भी आपको मिलने वाला है 10 फेज प्रोसेस, या फिर कोई भी कोर्स लाइक मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, लाइक सारी चीज़ें का एक ओवरव्यू दे सकते हो कि ब्रो लाइक ये फेज में ये आप सीखने वाले हो, देन ये सीखने वाले हो, देन ये सीखने वाले हो, जो भी मैक्रो प्रॉब्लम है। लाइक जब आप कोई कोर्स बना रहे हो तो ऑब्वियसली वो कोई एक मैक्रो प्रॉब्लम होगा, ओके। कोई एक मैक्रो प्रॉब्लम होगा तो उस चीज को लाइक आप फेजेस में ब्रेक कर सकते हो। फेज नंबर 1 में आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, एक माइक्रो प्रॉब्लम। देन फेज नंबर 2 में आप 2 ये प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। देन फेज नंबर 3 में आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। देन फेज नंबर 4 में आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। तो उन सारी चीजों को आप एक माइक्रो प्रॉब्लम के फॉर्म में करके लाइक एक एक चीजों का नेम दे सकते हो। भाई चैट जीपीटी की हेल्प ले लो, बहुत सिंपल है। देन उसके बाद में भी यहाँ पे कोई ऑब्जेक्शंस हो जो कि आपने मार्केट रिसर्च करके फाइंड आउट किया है, तो उसे उसी वीएसएल पे ही खत्म कर दो, उसी वीएसएल पे ही हैंडल कर दो। जैसा कि मेरे वाले प्रोडक्ट में ऑब्जेक्शन था कि ब्रो लाइक आई डोंट हैव लाइक एनी एक्सपीरियंस, तो मैंने उस चीज को यहाँ हैंडल कर दिया कि ब्रो लाइक ये कोर्स आपके लिए और अच्छा वर्क करेगा बिकॉज आप फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो। इस तरह से आप कुछ कर सकते हो। देन आप स्कैरसिटी वगैरह क्रिएट कर सकते हो। ब्रो लाइक अभी ये जो प्रोडक्ट है पब्लिक करने वाला हूँ, बट फ्यूचर में ये लाइक इसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे, या फिर ये डिसअपीयर हो जाएगा, या फिर मैं ऑफर को सेल करना बंद कर दूंगा, मैंने जस्ट कुछ लोगों के लिए ओपन किया है। इस तरह से स्कैरसिटी बिल्ड कर सकते हो ताकि उन्हें रीजन मिले कि भाई एक्ट क्यों करना है। फाइनल सिटी दे सकते हो भाई, क्लिक द बटन बिलो XYZ। इसका मैं क्विक ओवरव्यू दे देना चाहता हूँ मेरा मतलब क्या था। तो फर्स्ट थिंग आपको लाइक हुक करना है लोगों को लाइक प्रॉब्लम से या पेन पॉइंट से, एंड उसके बाद आप उस पेन पॉइंट को अपने स्टोरी के साथ मर्ज कर सकते हो कि ब्रो लाइक आई नो यू बिकॉज आई वाज यू। देन थर्ड थिंग कि आप उन्हें प्रॉब्लम अवेयर करा सकते हो कि ब्रो लाइक मैंने ये सारी चीजें प्रॉब्लम फेस किया, एंड अगर आप भी ये चीज करने जाओगे तो ऑब्वियसली यू विल गोना फेस दिस प्रॉब्लम। देन उन्हें सोल्यूशन अवेयर करा सकते हो कि ब्रो लाइक देन आई नोटिस कि ये चीज को ऐसे सॉल्व किया जा सकता है, और बहुत सारे ट्रायल एरर, बहुत सारे टाइम को वेस्ट करने के बाद देन उसके बाद एक आप उन्हें एक क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखा सकते हो कि ब्रो लाइक मैं यहाँ से यहाँ तक आ गया इस चीज का यूज करके। लाइक सॉल्यूशन अवेयर करोगे तो आप अपने प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करोगे, छोटा सा एग्जांपल दोगे कि ब्रो लाइक मेरा प्रोडक्ट ऐसे काम करता है, मैंने ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व किया। एंड उसके बाद आप अपना यूनिक सेलिंग मैकेनिज्म शो कर सकते हो, या फिर बोल लो यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन शो कर सकते हो कि ब्रो इसके लिए मैंने एक सिस्टम बनाया, एंड यहाँ पे अगर आपके पास सोशल प्रूफ वगैरह है तो वो शो कर सकते हो, वैल्यू पिच कर सकते हो, ओके। उसके बाद स्कैरसिटी करके लाइक गिव देम सिटी, एंड ऑब्वियसली ये चीज बहुत अच्छा वर्क करती है, जस्ट बिलीव मी, एंड दैट्स द रीजन व्हाई आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो आरएन। तो लेट्स टॉक अबाउट आवर थर्ड थिंग कि आखिर एक लैंडिंग पेज का कॉपीराइटिंग कैसे करना चाहिए, ओके। एंड जनरली यहाँ पे जो सारा चीज है लाइक सेम ही होने वाला है, लाइक सारा चीज तो नहीं बट बहुत सारी चीजें सेम होने वाली है कॉपी राइटिंग के लिए भी। सो लेट्स टॉक अबाउट इट, एंड इसके लिए मैंने एक एग्जांपल भी लेकर आया हूँ आपके लिए, जो कि मैंने खुद बनाया, ओके। ये चीज मैंने खुद बनाई है, एंड ऑब्वियसली अभी ये पब्लिक नहीं है। जो वेबसाइट आपको दिख रहा है, ये जो कोर्स का वेबसाइट, ये पब्लिक नहीं है, बट ऑब्वियसली ये पब्लिक होने वाली है। एंड आई थिंक यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया है स्क्रीनशॉट लेते टाइम, बिकॉज यहाँ पे एनिमेशन था, तो ऑब्वियसली यहाँ टेस्टिमोनियल्स अच्छे से नहीं दिख रहे हैं। डोंट वरी, लेट्स टॉक अबाउट इट। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि आखिर एक लर्निंग पेज को राइट स्ट्रक्चर में करना मैटर क्यों करता है। किसी चीज को राइट स्ट्रक्चर में लाइक एक लेदर के फॉर्म में एड ऑन करना हमारी बहुत हेल्प करेगा, बिकॉज यहाँ से हम अगेन केएलटी बिल्ड करेंगे, एंड प्लस 7-11-4 रूल को भी फुलफिल करेंगे। अगर आपको ये सारी चीजें नहीं पता तो आप मेरा पिछला वीडियो वॉच कर सकते हो। सो लेट्स टॉक अबाउट इट कि आखिर ये चीज मैटर क्यों करता है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि लैंडिंग पेज क्रिएट करना आसान होता है, लेकिन एक हाई कन्वर्टेड लैंडिंग पेज क्रिएट करना लाइक ऑब्वियसली बहुत कठिन होता है, बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। मैं भी नहीं बोल रहा कि भाई ये चीज मैंने लाइक बहुत अच्छा है, ये जो मैंने बनाया ये बहुत अच्छा है, बिकॉज मेरे लिए अच्छा है, मैंने अपना पूरा 100% इस चीज में दिया। बट या ऑब्वियसली मेरा 100% किसी का 1% भी हो सकता, तो या लाइक ये मेरे लिए अच्छा है, बट जितना मेरे को पता था उस हिसाब से ये अच्छा है। बट अगर मैं फ्यूचर में और भी नॉलेज गैदर करता हूँ तो ऑब्वियसली इसको मैं इंप्रूव
करना चाहूंगा। तो लाइक हाई कन्वर्टिंग लैंडिंग पेजेस बिल्ड करना इतना ईजी नहीं होता है। इसके लिए हमें कंप्लीटली स्ट्रक्चर की नीड होती है। दैट्स द रीजन कि एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्ट्रक्चर में लैंडिंग पेज को क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये ऑब्वियसली जो आपका लैंडिंग पेज होता है वो एक 24/7 सेल्स पर्सन होता है। जस्ट थिंक अबाउट इट, जो आपके लैंडिंग पेज पे, आपके वेबसाइट पे लाइक 24/7 ट्रैफिक आ रहा है, आपके वेबसाइट पे 24/7 लोग आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये फर्स्ट प्रेजेंस भी होता है आपके प्रोडक्ट का। लैंडिंग पेज बताता है कि आपका प्रोडक्ट अंदर से कैसा होगा, वैल्यू होगा या नहीं होगा, या फिर वर्थ इट है या फिर नहीं है, आपके प्रोडक्ट को परचेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एंड उसके साथ साथ ये 24/7 सेल्स पर्सन होता है। अगर आपका लैंडिंग पेज सिट होगा तो ऑब्वियसली लोग सोचने वाले हैं कि आपका प्रोडक्ट भी ऑब्वियसली सिट होने वाला है। तो ऑब्वियसली मैन, फर्स्ट इंप्रेशन के लिए हमें एक स्ट्रक्चर्ड वे में लाइक चीजें करनी चाहिए। सो लेट्स टॉक अबाउट इट कि लैंडिंग पेज को किस स्ट्रक्चर में लाइक क्रिएट करना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास है द 9 सेक्शन हाई कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज सिस्टम। यहाँ पे मैं इसे एक सिस्टम बोल सकता हूँ बिकॉज इस चीज का मैं खुद यूज करता हूँ अपने क्लाइंट्स के लिए एंड खुद के लिए। एंड अगर मैं आपको सच बताना चाहूँ तो कोचिंग और कोर्सेज के लिए लैंडिंग पेजेस अलग होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो ये कोचिंग प्रोडक्ट, तो यहाँ पे डायरेक्टली बुक कॉल आपको मिलेगा। ओके, जैसा कि आप इसी पे देख सकते हो, ये बेसिकली एक कोचिंग प्रोडक्ट। मेरा मतलब ये है कि यहाँ पे मैं इसके बाद एक कॉल पे जाने वाला हूँ प्रोस्पेक्ट के साथ। जो चीजें मैं यहाँ पे लैंडिंग पेज पे कॉपीराइटिंग के थ्रू कर रहा था वो मैं कॉल पे कर सकता हूँ। ओके, बिकॉज दैट्स द रीजन कि दिस एंटरप्रेन्योर्स आर यूजिंग दिस थिंग। एंड ऑब्वियसली कॉल अच्छा वर्क करता है, बट किसके पास इतना टाइम है? अगर आपका प्रोडक्ट लो टिकट है तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप लाइक हर पर्सन के लिए कॉल लेते फिरो। तो ऑब्वियसली लैंडिंग पेज इस चीज को बहुत आसान कर देता है, लैंडिंग पेज का स्ट्रक्चर एंड कॉपीराइटिंग। सो यहाँ पे डिफरेंट चीजों के लिए डिफरेंट टाइप के लैंडिंग पेजेस होते हैं, बट ये चीज मैं आपको लो टिकट के लिए बता रहा हूँ। मे बी आप कॉल ना ले पाओ एंड लाइक कॉल लेने के लिए हमें लोगों को हायर करना होगा। एंड इफ यू वांट आई कैन क्रिएट इट फॉर यू, आई हैव टीम, बट ज्यादातर लोगों के पास टीम मेंबर्स नहीं होता। लाइक जनरली अगर आप मेरे वेबसाइट पे जाके देखो, अगर फर्स्ट लिंक पे क्लिक करो तो आपको मिलेगा कि मेरे पास भी एक बुक कॉल फनल है। यहाँ पे मैं आप कॉल शेड्यूल कर सकते हो। देन वहां पे लाइक मेरा कोई टीम मेंबर जाएगा, आपसे डिस्कशन करेगा। देन लाइक हम देखेंगे कि आप लाइक हमारे सर्विस के लिए लाइक फिट हो या फिट नहीं हो। देन वी गोना डू एनीथिंग। एंड वही सेम चीज हम कॉल पे करने वाले हैं। सो दीज ऑल आर फकिंग साइकोलॉजिकल थिंग्स। सो लेट्स टॉक अबाउट कि आखिर हमारा 9 सेक्शन हाई कन्वर्टिंग स्ट्रक्चर क्या है। तो लेट्स टॉक अबाउट आवर फर्स्ट सेक्शन कि फर्स्ट सेक्शन पे क्या होना चाहिए। फर्स्ट सेक्शन में बेसिकली हमारा हुक सेक्शन होता है। ओके, जो आपको ये सेक्शन दिख रहा है ये बेसिकली हुक सेक्शन है। एंड हुक सेक्शन पे ही कोई भी पर्सन सबसे पहले ओपन करता है किसी भी पेज को। तो हुक सेक्शन पे बेसिकली क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। हुक सेक्शन पे हमें 4 एलिमेंट्स ऐड करने चाहिए, या 5 भी कर सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो चार्ली मॉर्गन या फिर मेरे पेज में 5 है, बिकॉज यहाँ पे मैं अटेंशन लेना चाहता हूँ उन लोगों का। एंड मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ कि ब्रो ये जो चीज है लाइक एक्शन टेकर्स के लिए। जैसा कि आप देख सकते हो चार्ली मॉर्गन का, तो यहाँ पे क्लियरली आपको हो जाएगा कि भाई ये जो चीज है कोचेस, कंसल्टेंट और एजेंसी ओनर्स के लिए जो प्रोडक्ट है। ओके, अटेंशन, कोचेस, कंसल्टेंट और एजेंसी ओनर XYZ। तो यहाँ पे आप 4 एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो। पहला एलिमेंट है पावरफुल हेडलाइन, जिसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, और एक सब हेडलाइन विदाउट वाली चीज। ओके, इसको लिखने का अलग अलग फॉर्म है। एंड थर्ड थिंग वीडियो सेल्स लेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आई थिंक ये और ये दोनों चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी लैंडिंग पेज में, तभी तो मैंने इसे ऐड किया था यहाँ पे। एंड थर्ड थिंग फर्स्ट CTA बटन, आपका फर्स्ट CTA बटन आपके लैंडिंग पेज पे शो करना चाहिए। एज यू कैन सी हियर, फर्स्ट CTA बटन लैंडिंग पेज पे ऑब्वियसली पहले वाले पेज पे ऑब्वियसली शो करना चाहिए। दिस इज अ फकिंग हुक पेज। यहाँ पे कोई CTA का कोई नीड नहीं था, बिकॉज दिस इज अ बुक अ कॉल फनल। बट अगर मैं आपको शो करना चाहूँ मेरे कोर्स वाले पे, तो आपको मिलेगा कि हाँ भाई यहाँ पे मैंने एड ऑन किया है, आपको ये करने की नीड है। एंड सेकंड थिंग लाइक प्रॉब्लम सेक्शन, जो सेकंड सेक्शन है वो है प्रॉब्लम सेक्शन। अब हम यहाँ पे करने के वाले हैं, हम बेसिकली लोगों को शो करने वाले हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम है। अब जहाँ पे हो वहां पे प्रॉब्लम है, बिकॉज पीपल आर अनअवेयर अबाउट दोज प्रॉब्लम्स। लाइक आपके पास अभी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, लेकिन आप अनअवेयर हो, तो हमें चार चीज शो करनी है। ओके, कि ब्रो लाइक यू आर स्क्रॉलिंग थ्रू इंस्टाग्राम एंड सेइंग लाइक अदर पीपल लाइक अचीविंग XYZ रिजल्ट, बट यू आर लाइक स्टकिंग इन द सेम लूप एंड XYZ थिंग। ओके, बेसिकली यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे प्रॉब्लम्स के की पॉइंट्स ऐड ऑन करने वाले हैं कि ब्रो आप अभी करंटली ये प्रॉब्लम फेस करते होगे, आप 50 रुपए वाले इंस्टाग्राम कोर्स को परचेस किया होगा XYZ, 50 रुपए वाले ई बुक को, जो कि बिल्कुल वर्क नहीं करता। आप फेक गुरुज के एडवाइस को फॉलो करते होगे जो कि बिल्कुल वर्क नहीं करती। तो जैसा कि आप देख सकते
सकते हो ये जो प्रॉब्लम वाला सेक्शन था, बेसिकली हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, लोगों को प्रॉब्लम से अवेयर करवा रहे हैं। ओके, दिस सेक्शन, ओके, दिस इज प्रॉब्लम सेक्शन। एंड प्रॉब्लम सेक्शन बेसिकली करता क्या है, कैसे हेल्प करता है हमारी, ये लोगों को स्क्रॉल करने से स्टॉप करता है। लोग एक बार इस पे ध्यान देते हैं कि हाँ ब्रो, लाइक ये चीज मेरे साथ हो रही है एंड ये जो पर्सन है मुझे समझता है। ओके, दैट्स द रीजन ये चीज इतना अच्छा वर्क करता है। एंड उसके साथ साथ आप यहाँ पे सारे प्रॉब्लम्स लाइक पिन आउट कर सकते हो एंड अच्छी कॉपी राइटिंग के थ्रू लिख सकते हो। ओके, इस तरह से लाइक कॉपी राइटिंग के थ्रू लिख सकते हो। अब हमें क्या करना है, हमारा जो थर्ड सेक्शन आता है वो है हमारा स्टोरी सेक्शन। अब यहाँ पे हम कंप्लीट क्रिएटिविटी बिल्ड करने वाले हैं कि आखिर हम जो चीज बेच रहे हैं, आखिर हम बेच क्यों रहे हैं, आखिर हमारे पास लाइक उसकी क्रिएटिबिलिटी है, हमने वो चीज अचीव किया, या फिर लाइक जस्ट अज्यूमिंग कि हम बेच सकते हैं इसलिए हम ये चीज बेच रहे हैं। तो यहाँ से बेसिकली हमारा क्रिएटिबिलिटी वाला सेक्शन शुरू होता है। यहाँ पे हम बेसिकली ये जो चीज था को अपने स्टोरी के साथ लाइक मर्ज करने का ट्राई करते हैं कि ब्रो जो आप कर रहे हो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। एंड यहाँ पे बेसिकली क्रिएटर का स्टोरी है, दैट्स द रीजन कि मैं आपको शो नहीं कर सकता, बिकॉज आई डोंट वांट टू शो द आइडेंटिटी ऑफ आवर क्लाइंट्स लाइक दिस थिंग। यहाँ बेसिकली अपने स्टोरी को एक्सप्लेन करोगे एंड अपने स्टोरी से लाइक उनको दिखाना चाहोगे कि या ब्रो लाइक आई नो यू आर फेसिंग दोज सेम प्रॉब्लम। एंड अगर इसके बारे में बात किया जाए कि लाइक आप प्रॉब्लम सेक्शन या स्टोरी सेक्शन कैसे क्रिएट कर सकते हो, तो इसके लिए ऑब्वियसली ब्रो अगेन आपको मार्केट रिसर्च करने की नीड है। आप जस्ट ऐसे ही एज्यूम नहीं कर सकते कि ब्रो मार्केट को किस चीज की नीड है या फिर कौन से प्रॉब्लम को फेस करता है। आपको लोगों से जाकर बात करना होगा, आपको लाइक रेडिट के पोस्ट रीड करने होंगे, आपको लाइक लोगों को डीएम करना होगा, आपको लाइक उनसे पूछना होगा कि भाई विच प्रॉब्लम यू आर फेसिंग आर एंड उसके बाद जाकर आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्रिएट कर सकते हो। बिकॉज अच्छा प्रोडक्ट तभी बन सकता है, एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट तभी बन सकता है जब हम खुद ऑडियंस से बात करें। सबसे आसान तरीका इसका यही है कि आप ऑडियंस से जाकर बात करो कि आखिर आप कौन सा प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। ओके, तो नेक्स्ट थिंग आती है सॉल्यूशन, कि आप अभी आपका क्या करने वाले हो। अभी आप करने वाले हो लाइक अपने स्टोरी को लाइक ले जाने वाले हो सॉल्यूशन वाले फॉर्मेट में। जैसा कि मैंने ऑलरेडी वीएसएल वाले चीज में बात किया था कि अब अपने स्टोरी को दिखाने वाले हो कि मैं ये प्रॉब्लम फेस करना था, जो कि लाइक आपका मार्केट रिसर्च का प्रॉब्लम होगा जो कि आपके क्लाइंट्स ऑलरेडी फेस कर रहे होंगे। एंड देन आपको दिखाना है कि ब्रो आई फाउंड द सॉल्यूशन, मैंने अपॉर्चुनिटी ढूंढ निकाली। ओके, लाइक आप अपने स्टोरी को टर्न कर सकते हो लाइक जहाँ पे आपका स्टोरी पेनफुल था, ओके, जो कि रीड करने पे दर्द दे रहा था, वो टर्न होने वाला है थोड़ा बहुत प्लेजर में। बिकॉज हम जस्ट पेन ही नहीं रख सकते, हम जस्ट लाइक लोगों को पेन ही नहीं फील करवा सकते, हमें दूसरे इमोशंस के साथ भी खेलना है, जिसे हम बोलते हैं प्लेजर। कि ब्रो लाइक हाउ आई फाइंड दिस थिंग, आखिर मैंने ये चीज कैसे ढूंढ निकाला एंड आखिर उस चीज को ढूंढने के बाद मेरी लाइफ कैसे चेंज हो गई। एंड यहाँ पे आप अपने कॉन्सेप्ट से लाइक लोगों को इंट्रोड्यूस कर सकते हो कि ब्रो लाइक ये चीज मैं फेस कर रहा था, मैंने ये सॉल्यूशन ढूंढ निकाला एंड उसके बाद मैंने इस तरह के रिजल्ट अचीव किए। ये जो कंप्लीट आप पेज देख रहे हो ये कंप्लीटली सॉल्यूशन वाला पेज है, जहाँ पे आप लोगों को अपॉर्चुनिटी शो कर रहे हो कि ब्रो ये चीजें भी हो सकती। एंड उसके बाद आता है द ब्रिज। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि आखिर सॉल्यूशन वाला जो पेज है, सॉल्यूशन वाला जो सेक्शन हम कैसे क्रिएट कर सकते हो। उसके लिए जैसा कि मैंने ऑलरेडी बात किया, आप कॉन्सेप्ट को एक नेम दे सकते हो कि ब्रो लाइक मैंने देखा कि फर्स्ट थिंग कि मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया। ओके, लाइक ये प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा था, देन मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अभी मैं देखता हूँ तो सारे लोग उसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, दैट्स द रीजन I created this thing, I created this like XYZ unique selling mechanism। एंड उसके बाद आप क्या करने वाले हो, आप लोगों को ब्रिज शो करने वाले हो कि यू आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम, तो इसके लिए मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। और देन आप अपने व्यूअर्स को अपने कॉन्सेप्ट के साथ इंट्रोड्यूस कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट के साथ इंट्रोड्यूस कर सकते हो कि ब्रो लाइक अगर आप ये चीज प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आप इसमें अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट करोगे। ओके, लाइक अगर कोई पर्सन है कोई प्रोडक्ट क्यों बाय करता है, बिकॉज उसे या तो उसे शॉर्टकट चाहिए होता है, या फिर उसे लाइक उसके पास टाइम नहीं होता है एंड वो कम टाइम में उस चीज को अचीव करना चाहता है, या फिर वो उसका सॉल्यूशन फाइंड करना चाहता है, उसका सॉल्यूशन फास्ट फाइंड करना चाहता है। दैट्स द रीजन। एंड लोग टाइम बचाने के लिए या फिर शॉर्टकट के लिए ही कोई प्रोडक्ट ज्यादा परचेस करते हैं। एंड ऑब्वियसली अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है कि जो कि लाइक आप ही के पास है, आपने कोई नया चीज फाइंड कर लिया है, तो वो बात अलग है। तो अभी आप क्या करने वाले हैं, यहाँ पे अपना ब्रिज शो करने वाले हो। ब्रिज कैसे शो कर सकते हो, अपने प्रोग्राम को लाइक फेजेस में ब्रेक करके। एज यू कैन सी मैंने यहाँ पे बेसिकली वही चीज किया है, अपने प्रोग्राम को फेज 1 2 3 4 5 6 पे शो किया है। एंड उसके बाद आप यहाँ पे बोनसेस ऐड कर सकते हो, लाइक जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर रखा है कि आप बोनसेस ऐड कर दो, बिकॉज लाइक फर्स्ट थिंग फर्स्ट बोनसेस से लगता है लोगों को, ये फर्स्ट थिंग फर्स्ट की बोनसेस क्रेडिबिलिटी बनाती है एंड लोगों को लगता है कि ब्रो लाइक ये चीज हमें मिल रहा है बट उसके साथ हमें इतने सारे बोनसेस मिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली
जो प्रोडक्ट का वैल्यू है वो और इंक्रीज होता है। तो बोनसेस को ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रो लाइक हमारा प्रोडक्ट तो आपको ये मिलेगा ही, हमारा इतना सारा मॉड्यूल, इतना सारा प्रोग्राम तो आपको मिलेगा ही, हमारा ये रोड मैप आपको मिलेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ हम आपको बोनसेस भी प्रोवाइड करने वाले हैं। एंड उसके बाद आप टेस्टिमोनियल्स या प्रूफ वगैरह भी एड ऑन कर सकते हो। एंड आखिर इसे कैसे एड ऑन करना है, लाइक आप इसके लिए रियल नेम्स और रियल चीजों का यूज कर सकते हो। एज यू कैन सी ये जो सेक्शन है ये कंप्लीटली टेस्टिमोनियल्स और प्रोग्राम का सेक्शन है। ओके, एंड अगर इसकी बात की जाए तो टेस्टिमोनियल्स मैंने आगे भी ऐड किया था। ओके, टेस्टिमोनियल्स मैंने फर्स्ट पेज पे भी ऐड किया था। ओके, दिस थिंग। ओके, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट के हिसाब से ही चलो, बट या लाइक प्रोग्राम को एड ऑन करने के बाद आप टेस्टिमोनियल्स वगैरह दिखा सकते हो। एंड या लाइक यहाँ पे सीटी वगैरह दे सकते हो। उसके बाद लाइक स्कैरसिटी क्रिएट करके लाइक आप अर्जेंसी और स्कैरसिटी क्रिएट कर सकते हो कि ब्रो लाइक ये जो प्रोग्राम है इसमें लिमिटेड एक्सेस है XYZ, या फिर ये प्रोग्राम डिसअपियर हो जाएगा, या फिर अभी आपको इसे इसकी प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे। इस तरह से स्कैरसिटी वगैरह क्रिएट कर सकते हो। ओके, एंड उसके बाद आप उन्हें पिच कर सकते हो। इसके मैंने कोई एग्जांपल भी दिए, लाइक लिमिटेड स्पॉट प्राइस इंक्रीज, लाइक लिमिटेड टाइम बोनस, जो आपको बोनसेस मिल रहे हैं वो आपसे दूर चले जाएंगे, लाइक लॉक इन प्राइस, योर प्राइस लॉक्ड फॉर एवर, लाइक इस तरह की चीजें। ओके, एंड फॉर एग्जांपल लाइक 15 स्पॉट्स, अगर ये जो प्रोडक्ट मैं अभी ओपन कर रहा हूँ ये 15 स्पॉट्स के लिए ओपन कर रहा हूँ, इस तरह की चीजें कर सकते हो। एंड या ऑब्वियसली स्कैरसिटी क्रिएट करने के बाद जो नेक्स्ट थिंग आता है, जो फाइनल पुश आप देना चाहते हो वो दे सकते हो, जो कि हमारा लास्ट CTA होगा। लाइक उन्हें यहाँ पे आपका कर सकते हो, लाइक एजेंसी का रिमाइंड कर सकते हो। अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ, सो एज यू कैन सी मैंने बोनसेस दिखाने के बाद भी उन्हें एजेंसी का रिमाइंडर दिया है, दिस इज अ लास्ट चांस XYZ। देन उसके बाद अगेन आप उन्हें मेन चीज लाइक CTA दे सकते हो, मेन CTA bro like prices total value of this community is XYZ and today's price XYZ, CTA दे करके लाइक उन्हें आप बटन CTA दे सकते हो। सिंपल सी चीज है। एंड उसके बाद सेक्शन नंबर 9 जो कि लास्ट सेक्शन है हमारा, यहाँ पे बेसिकली हम क्या करने वाले हैं कि हम यहाँ पे डाउट्स वगैरह क्लियर करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे आई डोंट नो, मैंने यहाँ पे 3 डाउट्स रखा है, जितने भी मेन डाउट्स है उसे क्लियर कर सकते हो। उसके लिए आप एक अलग से FAQ सेक्शन क्रिएट कर सकते हो, सबसे नहीं, बिकॉज जो मेन डाउट्स थे उन्हें हम लोगों ने ऊपर क्लियर कर दिया, बट कुछ ऐसे डाउट्स होंगे जो कि अभी भी बचे होंगे, तो इसके लिए आप यहाँ से FAQ ऐड कर सकते हो। अब डाउट बहुत सारे तरीकों के हो सकते हैं, इसके लिए आपको मार्केट रिसर्च करने की नीड होगी। डाउट फॉर एग्जांपल लाइक इफ दिस, ये जो प्रोग्राम है ये बिगनर्स के लिए काम करता है या नहीं, ये प्रोग्राम कितना टाइम लेता है, मैं कोई एक टैकी गाय नहीं हूँ, क्या चीज मेरे लिए वर्क करेगा, मेरे को इस चीज का एक्सेस कब मिलेगा, क्या मुझे कोई एक बटन पे क्लिक करके इस चीज का एक्सेस मिल जाएगा या नहीं, क्या आपके पास रिफंड है या नहीं, ये सारी चीजें यहाँ पे एड ऑन कर सकते हो, जो कि मेन चीजें होती हैं। एंड यहाँ पे जो आप देख रहे हो, यहाँ पे बेसिकली मैंने टेस्टिमोनियल्स और प्रूफ ऐड किया है। ओके, कंप्लीट टेस्टिमोनियल्स और प्रूफ्स है, लाइक क्रिएटर्स के प्रूफ्स, और ऑब्वियसली क्रिएटर के प्रूफ के साथ साथ लाइक उसके क्लाइंट्स के प्रूफ। लाइक अगर आपके पास इतना प्रूफ है तो एड ऑन कर सकते हो, ऑब्वियसली ये ट्रस्टी बिल्ड करने वाले हैं। एंड अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, लाइक आप अपने खुद के प्रूफ वगैरह ऐड कर सकते हो, बिकॉज आपने वो चीज ऑलरेडी अचीव किया है। तो आई होप अभी तक यहाँ पे आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। एंड मुझे पता है वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया, बट ऑब्वियसली मैन जो आपने टाइम इस चीज में इन्वेस्ट किया है ऑब्वियसली ये वर्थ इट होने वाला है, बिकॉज जस्ट थिंक अबाउट इट, जब आपने वीडियो शुरू किया था तो क्या आपको इतना सारी चीजें पता थी कि कैसे एक वेबसाइट को क्रिएट करना चाहिए, कैसे लाइक हेडलाइन लिखना चाहिए, क्या साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स होते हैं, क्या क्या चीजें होती है जिन्हें ध्यान रखना चाहिए। अब जब भी आप कोई वेबसाइट क्रिएट करने जाओगे, मे बी आप फ्यूचर में कोई कोर्स सेल करो या फिर आप लोगों की हेल्प करो कोर्सेज वगैरह सेल करने में, तो ये जो नॉलेज है आपके लिए लाइक वर्क आएगा। एंड ऑब्वियसली लाइक आप एक अच्छा और एक हाई कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज या फिर एक हाई कन्वर्टिंग वेबसाइट क्रिएट करोगे। Video is over guys, and hey, this is future Rohit and here I want to tell you something. If you are a content creator and it doesn't matter कि आपके पास Instagram है या फिर YouTube, so I have a gift for you. You can just check out the first link in description and we can help you to do this all things जो कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया। एंड ऑब्वियसली हम आपकी हेल्प स्क्रैच से करेंगे प्रोडक्ट को क्रिएट करने में एंड उसकी मार्केटिंग करने में एंड उसके सेल्स करने में, एवरीथिंग। यू डोंट इवन नीड टू वरी अबाउट कि आपका प्रोडक्ट कैसे क्रिएट होगा एंड आप उसे कैसे सेल करोगे। आपको कोई भी गेस गेम नहीं खेलना है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन जस्ट चेक आउट द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। एंड आई एम नॉट सेइंग कि आप चेकआउट ही करो, इफ यू आर इंटरेस्टेड you can just check out. And yeah, thank you so much for watching this video. If you want this type of videos, so you can just subscribe. Bye.